नमस्कार, आप देख रहे हैं IND हिंदी न्यूज। मध्य प्रदेश की संध्या समाचार में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। सभी लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। MP में बढ़ी कलेक्टरों की ताकत, चुनाव में माहौल बिगाड़ने पर होगी कार्रवाई, मिला NSA लगाने का अधिकार। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कलेक्टरों के अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी की गई है। अब कलेक्टरों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लगाने का अधिकार मिल गया है। राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के इनपुट के बीच जिला कलेक्टरों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लगाने का अधिकार दिया गया है। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ना और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की आशंका है। लोकसभा चुनाव से पहले गृह विभाग ने कलेक्टरों को यह अधिकार दिए हैं। प्रदेश में कानून और शांति व्यवस्था बिगाड़ने पर अपराधियों पर NSA लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों को प्रमोट करने बाइक पर निकली विदेशी महिलाएं। मध्य प्रदेश की सड़कों पर इन दिनों देश विदेश की 25 जाबाज राइडर्स महिलाएं अपने बाइक से करतब जलवा दिखा रही है। देश के दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के सौंदर्य और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह महिलाएं पर्यटन गंतव्य को एक्सप्लोर करने निकली हुई है। मध्य प्रदेश के पर्यटन को और पहचान दिलाने 2 मार्च से शुरू हुई उनकी यात्रा 1400 किलोमीटर चलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर भोपाल में ही समाप्त होगी। इससे पहले मध्य प्रदेश विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में क्वींस ऑफ द व्हील्स की महिला बाइकर्स की टीम पहुंची। खजुराहो में इन महिला बाइकर्स का मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने स्वागत किया। चित्रकूट में स्थापित होगा SDM कार्यालय, CM यादव ने की घोषणा। जनता से बोले आपके वोट की ताकत, सुदर्शन चक्र जैसी। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण, भूमि पूजन कर रहे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेशवासियों को घोषणाओं के माध्यम से सौगातें भी दे रहे हैं। CM यादव ने चित्रकूट में घोषणा की कि अब जल्दी ही यहां SDM कार्यालय बनेगा, यानी अब जल्दी ही एक नया अनुविभागीय अधिकारी चित्रकूट में बैठेगा, जिससे यहाँ के लोगों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने जनता के वोट की ताकत की तुलना भगवान विष्णु के चक्र से की है। उमा भारती का ऐलान, 2 साल नहीं लड़ेगी चुनाव। कहा, मैं उम्र में मोदी जी से छोटी हूं पर पार्टी में वरिष्ठ हूं। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटों में से बीजेपी ने 24 नामों का ऐलान कर दिया है। इन नामों में VD शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े नाम भी शामिल है, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती जैसा बड़ा नाम नहीं है। हालांकि अटकलें लगाई जा रही थी कि बीजेपी उमा भारती को लोकसभा चुनाव लड़ा सकती है। उमा भारती भी कई बार इशारों में यह संकेत दे चुकी थी कि वह लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन पहली लिस्ट में उमा भारती का नाम नहीं है और न अब कोई संभावना है कि उनका नाम आगे आए। ऐसे में उमा भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वह 2 साल तक चुनाव नहीं लड़ेगी। उन्होंने अपने इस फैसले से बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा को भी अवगत करा दिया था। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए फ्री वैष्णो देवी यात्रा, कैसा होगा भक्तों का चयन। मध्य प्रदेश सरकार ने हालिया सालों में तीर्थ दर्शन योजना का शुरुआत की है, मगर देश में ऐसी कई भक्त मंडली है जो हर साल अपने निजी खर्चे से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को निःशुल्क यात्रा करवाती है। ऐसा ही एक भक्त मंडल मध्य प्रदेश के शाजापुर का है, जो हर साल सैकड़ों की संख्या में भक्तों को निःशुल्क वैष्णो देवी की यात्रा कराता है। इस यात्रा के दौरान खान पान का पूरा खर्च भक्त मंडल द्वारा उठाया जाता है। शाजापुर के रहने वाले रामकरण मंडलोई और उनके कुछ साथी माता वैष्णो देवी के भक्त हैं और वे हर साल माता के दर्शन के लिए जाते हैं। इस दौरान उनके भक्त मंडल के सदस्यों ने देखा है कि आर्थिक रूप से कमजोर कई लोग माता के दर्शन को नहीं जा पाते हैं। इसी के चलते उन्होंने साल 2005 में एक योजना शुरू की, जिसके तहत वे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को रेल मार्ग से माता वैष्णो देवी की यात्रा करवाते हैं। भक्त मंडल के सदस्य रामकरण मंडलोई बताते हैं कि अभी तक वे 3800 लोगों को माता वैष्णो देवी की यात्रा करवा चुके हैं। अभी भी उनकी यात्रा का क्रम जारी है। अभी भी वे तीर्थ यात्रियों का जत्था लेकर वैष्णो देवी पहुंचते हुए हैं। ज्यादा नहीं करना होगा इंतजार, अप्रैल में इस डेट तक जारी होंगे MP बोर्ड के परिणाम। MP बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम के लिए स्टूडेंट को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगले महीने यानी कि अप्रैल में नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में बोर्ड की ओर MP बोर्ड की सचिव KD त्रिपाठी ने बताया था कि नतीजों की घोषणा 15 अप्रैल 2024 तक होगी। इसलिए इस साल पिछले वर्ष के मुकाबले नतीजे जल्दी ही घोषित होने के आसार हैं।
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, पीएम मोदी को मांगनी होगी सभी से माफी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। दिग्विजय सिंह ने बयान देते हुए कहा है कि पीएम मोदी को मांगनी होगी सभी से माफी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर कहा कि आज बाद में गुजरात में प्रवेश करने वाली है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा लोकसभा चुनाव के लिए नहीं है, यह लोगों को भाजपा के झूठे वादों से अवगत कराने की लड़ाई है। राहुल गांधी हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत की आग को बुझाने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा भारत जोड़ो यात्रा की। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद भगवान राम का अपमान किया है। अगर कोई हिंदू किसी ऐसे मंदिर के बारे में बताएगा जहां प्राण प्रतिष्ठा हुई हो, जिसका निर्माण अधूरा हो, तो वह जो भी सजा देंगे मैं स्वीकार करूंगा, वरना उन्हें सभी से माफी मांगनी होगी। मध्य प्रदेश के 16 जिलों में लगेगी नेशनल लोक अदालत, जाने कहां और कौन से मामले सुलझाए जाएंगे। मध्य प्रदेश में भाजपा की मोहन यादव सरकार लोगों के जीवन को सरल बनाने और प्रदेश के लिए बिना रुके काम कर रही है। इसी के तहत मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी ने एक बड़ी घोषणा की है, जिसमें कंपनी ने बताया है कि वह राज्य में अपने कार्य नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल और भोपाल संभाग के सभी 16 जिलों में 9 मार्च 2024 को नेशनल लोक अदालत लगाने वाली है। इस नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी और अनियमितताओं के मामलों का समझौता के जरिए निराकृत किया जाएगा। दरअसल कंपनी ने फैसला किया है कि वह इस अदालत में लंबित मामलों का निराकरण करते हुए कम प्रेशर वाले सभी घरेलू, कृषि, 5 किलोवाट तक के गैर घरेलू और 10 अश्वशक्ति भार तक के इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को कुछ खास छूट मिल सकती है।